नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शहद की 7 बिंदी वाला यह छोटा सा अचूक उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। केवल और केवल एक बार में आपकी समस्या को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का यह उपाय सक्षम रखता है, शक्ति रखता है। तो कैसे और किस प्रकार करनी चाहिए आपको यह 7 बिंदियों वाला उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे हम सभी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी अपने जीवन से सारी समस्याओं का अंत कैसे कर सकते हैं इस छोटे से अचूक उपाय से। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत सारे उपाय कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरे जीवन में दुर्भाग्यमय जीवन चल रहा है, धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही है, विशेष रूप से वैवाहिक और नौकरी से जुड़ी समस्याएं चल रही है, या फिर आपका व्यापार अच्छा चल ही नहीं रहा है, दाम्पत्य जीवन में आप सुखी नहीं है, ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, या फिर आपका बच्चा हो या पति हो, नौकरी के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, या फिर उनको कहीं सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, वे लगे हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश उनको हमेशा असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको लेनी है केवल और केवल 3 चीज़ें। कौन-कौन सी? 1 बेलपत्री लेंगे, 1 चम्मच 1 से 2 चम्मच आपको शहद लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ये 3 चीज़ें लेकर के आप कहाँ पहुँच चुके हैं? भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। भगवान शिव जी के मंदिर आप 3 चीज़ें लेकर के पहुँच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास बेलपत्री यदि नहीं है उनके पास, तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो बेलपत्री है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव जी की ऊपर जो बेलपत्री समर्पित करेंगे वो खंडित ना हो। गुरुदेव ने हमेशा अपनी कथा में यह बात बताया है, तो विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखा करें। 1 लोटा शुद्ध जल है। तांबे के लोटे में भी आप जल ले सकते हो, या फिर चाहे तो आप स्टील के लोटे में भी ले सकते हो। शहद आपको 1 से 2 चम्मच ले लेना है। ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास शहद था उस शहद से आपको इस बेलपत्री पर ओम की आकृति बनानी है। भगवान शिव जी का नाम लेंगे जब आप बड़ी वाली पत्ती पर ओम लिखेंगे। छोटी वाली पत्ती पर जब आप बिंदी लगाएंगे, सबसे पहले माता पार्वती जी का नाम लेंगे, उसके बाद आप नाम लेंगे भगवान गणेश जी का। देखिए, शिव जी का नाम लेते हैं तो आपके सारे कष्ट हरे जाते हैं, माता पार्वती जी का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में अनुकंपा कृपा बरसती है, आपके जीवन में धन धान्य की सुखी आती है। जब आप गणेश जी का नाम लेते हैं तो यदि आपके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक से जुड़ी कोई समस्याएं, अड़चनें, परेशानी आ रही हैं, आपके जीवन में आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, ध्यान एकाग्र हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा आप मानसिक रूप से तनाव में हैं, तो वह सारी समस्याएं आपकी दूर होती हैं। तो भगवान शिव जी का नाम लेकर के ओम बनाया, फिर भगवान माता पार्वती जी का नाम लिया, उसके बाद भगवान गणेश जी का नाम लिया, और यह सारी क्रियाएं कर ली शहद से। बेलपत्री तैयार हो चुकी है। अब इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, उल्टा करके समर्पित करेंगे। बेलपत्री की डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, और पत्ती का जो आपने ओम लिखा और जो बिंदियां लगाई हैं वो भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इतनी बात समझ गए हैं आप? आगे बढ़ते हैं। आपने इतना कर दिया, अपनी प्रार्थना याचना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश जी को याद करके, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, जो भी आपको जिस भी कार्य क्षेत्र से लेकर के कुछ जुड़ी कोई भी समस्याओं का, अड़चन का या सामना करना पड़ रहा है, तो इसके बाद जो आपके पास शहद बच रहा है, अब इस शहद से क्या करेंगे कि आप माता अशोक सुंदरी जी को याद करेंगे। गणेश जी को याद कर लिया, भगवान शिव जी को याद कर लिया, माता पार्वती जी को याद कर लिया, और उनके पुत्री यानी कि माता अशोक सुंदरी जी को याद नहीं करा, तो आपका ये जो उपाय है अधूरा माना जाएगा। तो आप माता अशोक सुंदरी जी को याद करेंगे, शहद से 7 बिंदियाँ लगाएंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में। किस क्रमानुसार लगाएंगे? तो ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान दीजिएगा, आप अपने जीवन से जुड़े हुए कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना याचना कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं करनी है आपको। आपके जीवन में यदि धन से जुड़ी समस्याएं रही हैं, तो आप चाहते हैं कि यदि मेरे घर में धन की आमदनी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं से धन की कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है, तो ये समस्याएं जो आ रही हैं मेरे जीवन में वह दूर हों। बच्चा यदि किसी कार्य क्षेत्र में जाता है और असफल हो रहा है, तो उसकी असफलताओं का जो कारण है वह समस्याएं दूर हों। जो समस्या बनी, मतलब आपकी किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई भी यदि समस्या उत्पन्न होती हैं जिसका सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो ऐसी समस्याएं दूर हों। आपको किसी भी विघ्न बाधा से यदि आप परेशानी चल रहे हैं, पीड़ित चल रहे हैं, उसके लिए आप माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ऊपर से, यानी कि ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से मैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आप 7 बिंदियां लगाते हुए आएंगे। 7 बार भगवान शिव जी का नाम जपेंगे। 7 बिंदियां लगा दी हैं, बहुत छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी बिंदियां लगाई हैं। देख सकते होंगे आप स्क्रीन में कि कैसे आपको बताने के लिए बहुत प्यारी लग रही है बिंदियाँ। इसी प्रकार से आपको बनानी है। बना दी बिंदियाँ। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे, जो कि बेलपत्री को स्पर्श करते हुए, बेलपत्री पर बनी ओम की आकृति माता पार्वती जी को समर्पित जो आपने बिंदी लगाई है, जो चंदन समर्पित करा है शहद से, भगवान गणेश जी को जो चंदन समर्पित करा है, उसके बाद माता अशोक सुंदरी जी को जो आपने 7 चंदन समर्पित करे, इन सभी चीज़ों को स्पर्श करते हुए जब जल आपका भगवान शिव जी की शिवलिंग पर स्पर्श होते हुए प्रवाहित होगा, जलाधारी से नीचे गिरेगा, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन से धीरे धीरे संपूर्ण रूप से जो समस्याएं हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, जो अड़चने हैं, जो विघ्न हैं, जो परेशान विघ्नाएँ हैं, जो विडंबनाएँ हैं, वह सारी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो
किस प्रकार से किस क्रिया अनुसार आप सभी को छोटी सी विधि छोटी सी क्रिया करनी थी आप सभी समझ चुके होंगे। देखिए यह जो उपाय है आप तो या तो रविवार को कर लें या तो सोमवार को कर लें या सोमवार की प्रदोष तिथि पर कर लें या फिर अन्य किसी प्रदोष की तिथि पर कर लें या फिर चाहे तो एकादशी की तिथि पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था हम सभी ने जानने का प्रयास करा है। बहुत ही सरल और सहज रूप से पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से शहद की 7 बिंदी वाला है छोटा सा उपाय जो कि हमारे जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो उनको दूर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कैसे करना था। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।